हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के अंदर समानता के अधिकार पर चर्चा की थी, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक उल्लेखित था। आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य किया गया है। यानी 4 आर्टिकलों के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लेखित किया गया है। इन आर्टिकलों को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। क्या है ये आर्टिकल 19? दोस्तों, आर्टिकल 19 जो है इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है भारत के आम नागरिकों को। हालांकि मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसका मतलब एक स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त कर दी गई। जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति नाम की हमें स्वतंत्रता दी गई थी, संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता दी गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान के अंदर सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंदर। ये 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का जो है, इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19 का जो है वो हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 19 का जो है वो हमें बोलने की आजादी देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। यानी हमें बोलने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। अगर करता है तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 19 का हमें इस बात की स्वतंत्रता दे रखी है, इस बात का अधिकार दे रखा है कि हम बोल सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी आर्टिकल के तहत एक स्वतंत्रता आती है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये भी किसके अधीन आती है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और कई बार एग्जामों में आ भी चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आर्टिकल संख्या 19 के तहत आती है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो है इसमें और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है देखते हैं। इसी के अंदर दी गई है विज्ञापन जारी करने की स्वतंत्रता। विज्ञापन जारी करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है। इसके अलावा प्रसारण करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा आता है राष्ट्र ध्वज लहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्र ध्वज लहराने की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो भी इसमें आती है, आर्टिकल 19 के अंदर आती है। इसके अलावा मौन रहने की स्वतंत्रता,
मौन रहने की स्वतंत्रता। ये जो मौन रहने की स्वतंत्रता है ये भी किसके अंदर आती है, इसी के अंदर आती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिक्रिया करने की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी के अंदर आती है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये सारी स्वतंत्रताएं एक आम नागरिक को किस आर्टिकल के तहत मिली है, आर्टिकल 19 क के तहत। आर्टिकल 19 क ही प्रेस या मीडिया को स्वतंत्रता देता है। और ये क्वेश्चन बार बार भी आ चुका है, एग्जामों में भी आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली है वो आर्टिकल 19 क के द्वारा दी गई है। इसके अलावा विज्ञापन जारी करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी नागरिक है वो जैसा चाहे वैसा विज्ञापन जारी कर सकता है, लेकिन एक सीमा के भीतर। अगर सीमा को पार करता है तो राज्य प्रतिबंध लगा देगा। प्रसारण करने की स्वतंत्रता, यानी रेडियो टीवी पर कोई भी प्रोग्राम प्रसारण करने की स्वतंत्रता भी देता है। राष्ट्र ध्वज लहराने की स्वतंत्रता, इसको भी आपको याद रखना है। ये क्या है, राष्ट्र ध्वज लहराने की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आई गई है, दी गई है 2004 के अंदर। पहले इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। 2004 के अंदर एक केस आया था नवीन जिंदल 2004 के अंदर एक नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस आया था, और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई नागरिक राष्ट्र भक्ति की भावना को अभिव्यक्त करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं मेरे घर पे तिरंगा लहराऊं या किसी संस्था पर तिरंगा लहराऊं या किसी अन्य स्थान पर मैं तिरंगा लहराऊं, तो आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता दी गई कि अगर ऐसा करता है तो उसको ये स्वतंत्रता है कि वो राष्ट्र ध्वज लहरा सकता है। अपने राष्ट्र हित की जो भावना है, राष्ट्र भक्ति की जो भावना है, उसको प्रदर्शित कर सकता है और अपने घर पर या अपनी संस्था के ऊपर तिरंगा लहरा सकता है। अगले आते हैं सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। यह भी आर्टिकल 19 क में दी गई है कि सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार के विरुद्ध भाषण दे सकता है। मौन रहने की स्वतंत्रता भी इसी में आती है, यानी बोलने की स्वतंत्रता भी इसी में है, और मौन या चुप रहने की जो स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 19 क में आती है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई व्यक्ति बोलने के लिए कहे और आप चुप बैठे हैं, तो आपको वो व्यक्ति जो है वो बाध्य नहीं कर सकता कि आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मौन भी रह सकते हैं, चुप भी रह सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया, ये तो आप दोस्तों जानती हो कि सोशल मीडिया जो है इस पर प्रतिक्रिया देने की भी हमें स्वतंत्रता है, कमेंट वगैरह करने की भी स्वतंत्रता है, आप भी कीजिए। अगली बात करते हैं आर्टिकल 19 ख की। आर्टिकल 19 ख क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 19 ख जो है इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन आप कर सकते हैं। शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है, वो कौन सा आर्टिकल है, 19 ख है। यानी शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है वो कौन सा आर्टिकल देता है हमें, 19 ख देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, आपको ये पूरा अधिकार है, स्वतंत्र हो आप। लेकिन ये नहीं कि आप हथियारों के साथ जा रहे हो और सम्मेलन कर रहे हो, सम्मेलन के अंदर या सभा के अंदर या किसी धरना प्रदर्शन में
आप हथियार लेके जा रहे हो, ऐसा अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो राज्य उस पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन, सभा या धरना कर सकते हैं। 30 अगला जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है 19 ग। आर्टिकल 19 ग क्या कहता है, ये हमें संगठन या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 ग क्या कहता है, संगठन या इसे हम संघ बोलते हैं और सहकारी समिति संगठन और सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार हमें मिला है वो किस आर्टिकल के तहत मिला है, आर्टिकल 19 ग के तहत मिला है। यानी ये जो सहकारी समितियां, संघ का मतलब आप समझिए कोई भी यूनियन बनाता है, यूनियन जैसे ऑटो वाले अपना यूनियन बनाते हैं, बस ड्राइवर अपना यूनियन बनाते हैं और डॉक्टर्स यूनियन बनाते हैं अपना अलग से। इस प्रकार आप यूनियन बना सकते हो आर्टिकल 19 ग के तहत, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। आप कोई संघ बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी अपने आप में एक क्या है, संघ ही तो है। आप ये बना सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता देता है। यानी हर नागरिक को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार कौन दे रहा है, 19 ग दे रहा है। सहकारी समितियां दोस्तों पहले इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के अंदर, 2011 के अंदर इसके द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था कि आप कोऑपरेटिव कमेटीज भी बना सकते हैं। तो संगठन, संघ और सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार मिला है वो हमें किस तहत मिला है, आर्टिकल 19 ग के द्वारा मिला है। लेकिन दोस्तों ये जो संघ आप बनाते हो इसका एक सीमा है। यानी इस आर्टिकल 19 ग में ये प्रतिबंध भी किया गया है कि कोई सेना या पुलिस यूनियन नहीं बना सकती। सेना या पुलिस जो है वो यूनियन नहीं बना सकती, ये प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा आप इसमें एक चीज और भी प्रतिबंधित की गई है, हड़ताल। आप हड़ताल पे नहीं बैठ सकते, आप यूनियन बना सकते हो। होता क्या है सामाजिक व्यवहार के अंदर कि जैसे डॉक्टर्स का उदाहरण लेते हैं, डॉक्टर्स यूनियन बना लेते हैं और हड़ताल कर दी। ये हड़ताल करते क्यों है लोग, क्योंकि अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पे बैठ जाते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं। इसकी अनुमति आर्टिकल 19 नहीं देता है। सेना पुलिस के जो जवान है वो संघ नहीं बना सकते हैं, उनको आर्टिकल 19 जो है वो ये स्वतंत्रता है वो नहीं देता है। तो इसमें संघ बनाने की, सहकारी समितियां बनाने की जो अधिकार दिया गया था वो आर्टिकल 19 ग के तहत दिया गया था। अगली बात करते हैं आर्टिकल 19 घ। ये क्या कहता है 19 के? आर्टिकल 19 घ जो है वो कहता है कि एक नागरिक जो है देश का, वो देश के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है। सीधा सा सिंपल सा अर्थ है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल संख्या 19 घ जो है वो भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। अगली बात करते हैं आर्टिकल 19 अंग की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नागरिक जो है वो हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी व अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। तो स्थायी व अस्थायी रूप से निवास करने की जो स्वतंत्रता देता है वो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19 अंग देता है, निवास करने की स्वतंत्रता।
ठीक है। निवास करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 अंग में मिली है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता हमें 19 गह के अंदर दी गई है। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 19 C। यह आर्टिकल था, अभी समाप्त कर दिया गया है। इसमें संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इसे 44 से संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19(6). इसमें क्या कहा है? आर्टिकल 19(6) जो है वो व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। रोजगार तलाश करने की स्वतंत्रता देता है। यानी आर्टिकल 19(6) जो है वो आम नागरिकों को व्यापार करने, रोजगार तलाशने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन दोस्तों, व्यापार नागरिक चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनको व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। उसके लिए राज्य से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी व्यापार भी, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता ये भी प्रतिबंधित है राज्य के द्वारा। ये नहीं कि आप खुलेआम जहर बेच रहे हैं, जहर नहीं बेच सकते हो। आपने शुरू कर दिया मिलावटी धंधा, राज्य नहीं करने देगा, रोक लगा देगा। आप व्यापार करो, शुद्ध करो। ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो, ठीक है। लोक जीवन पर कोई खतरा न हो। आप शराब नहीं बेच सकते। शराब बेचने के लिए हमें क्या करना होता है? राज्य से लाइसेंस लेना होता है पहले। कहने का मतलब यह है कि आप व्यापार कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो अपनी इच्छा से, लेकिन कुछ सीमा के बाद राज्य प्रतिबंधित कर देगा। एक लिमिट में रहकर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे व्यापार है जिन पर राज्य का एकाधिकार होता है, जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या एक नागरिक कर सकता है? नहीं करेगा। राज्य की जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, राज्य ही परमाणु उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि राज्य का ही परमाणु ऊर्जा पर क्या है? अधिकार होता है। दोस्तों, आर्टिकल 19 के अंदर ये जो सभी 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी, ये हमें स्वतंत्रता तो मिल गई आर्टिकल 19 के द्वारा, लेकिन ये सभी की सभी क्या है? एक सीमा के बाद प्रतिबंधित है। सभी स्वतंत्रताएं क्या है? एक सीमा के बाद प्रतिबंधित है और राज्य इस पर प्रतिबंध लगा देगा। जैसे आर्टिकल 19 के अंदर बोलने की स्वतंत्रता दी गई, बोलने की स्वतंत्रता दी गई थी आर्टिकल 19 के अंदर। आप बोलो, कुछ भी बोलो, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये नहीं, आप देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। यानी एक सीमा तक आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, इसके बाद राज्य प्रतिबंध लगाना शुरू कर देगा। यानी आर्टिकल 19 के जो है इसमें हमें स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन इसमें प्रतिबंध का भी उल्लेख किया गया। जितनी भी स्वतंत्रता दी गई है, सभी स्वतंत्रताएं हैं वो एक सीमा के बाद क्या होती है? राज्य द्वारा प्रतिबंधित होती है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग कुछ भी बोले, मन में आए बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो राज्य ने कहा कि कुछ हदार है, अगर उन हदारों का उल्लंघन करता है तो हम प्रतिबंध लगा देंगे। अगर आधारों यानी एक सीमा से पहले तक आप कुछ भी बोलो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है, एक सीमा के बाद अगर बोलते हो तो राज्य प्रतिबंध लगा दिया। कैसे? आप देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। अगर आप देश को तोड़ने की बात करते हैं तो राज्य आपको क्या करेगा? प्रतिबंधित कर देगा। आप हिंसा उत्पन्न करने की बात नहीं कर सकते, यानी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो राज्य प्रतिबंध लगा देगा। भले ही आपको आर्टिकल 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता मिली हो, लेकिन आप हिंसा उत्पन्न करने वाली बात नहीं कह सकते, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। आपके बोलने से अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है तो भी राज्य क्या करेगा? प्रतिबंध कर देगा। आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर देगा, रोक लगा देगा, सीमित कर देगा।
इसके अलावा और बात करें, यानी आप अपराध को बढ़ावा देने की बात नहीं कर सकते। अपराध का मतलब इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए एक बड़ा मिनिस्टर है और मिनिस्टर कह दिया कि गोली चलाओ और किसी ने उससे इंप्रेस होकर के गोलियां चला दी, तो ये क्या है, अपराध को बढ़ावा देने की तो बात है। नागरिक है वो ऐसा नहीं कर सकता, अगर करता है तो राज्य क्या करेगा, उस पर रोक लगा देगा। इसके अलावा आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उसका सम्मान करना आपका अधिकार है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो भी आपको कर दिया, ये आपकी स्वतंत्रता जो है वो सीमित हो जाएगी, प्रतिबंधित हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, किसी की मानहानि का मतलब है आप किसी पे झूठे आरोप नहीं लगा सकते, उसका नाम खराब नहीं कर सकते, उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें स्वतंत्रताएं तो बहुत सी मिली है, लेकिन प्रत्येक स्वतंत्रता एक सीमा के बाद क्या है, प्रतिबंधित है, जिसे राज्य प्रतिबंधित कर देता है। आर्टिकल 19 जो ख आया था उसमें क्या था, सम्मेलन करने का अधिकार था। सम्मेलन करो, पूरी आजादी है, लेकिन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। यानी हथियारों के साथ अगर कोई सम्मेलन कर रहा है, हथियार साथ में ले जा रहा है, सम्मेलन कर रहा है, तो राज्य क्या कहेगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, और राज्य क्या करेगा, उसको रोक देगा। 19 ग में क्या था, संघ संगठन बनाने का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। यानी आप संघ बना सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हैं, आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है 19 ग के द्वारा। लेकिन अगर आपने यूनियन बनाया और उस यूनियन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, या बसों को जला रहे हैं, लोगों के घरों को जला रहे हैं, सड़कों को तोड़ रहे हैं, ऐसा गैर कानूनी काम करता है, तो राज्य उस पर रोक लगा देगा कि आप यूनियन नहीं बना सकते। 19 ढ आया था, भ्रमण का अधिकार आया था, आप देश में कहीं भ्रमण कर सकते हो। लेकिन अगर राज्य को ये लगे कि भारत का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर नागरिक को जाने से उसकी जान को खतरा है, तो राज्य क्या करेगा, उस क्षेत्र में जाने से मना कर देगा, उसको नहीं जाने देगा, प्रतिबंध लगा देगा। या कोई अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जाने से मना कर सकता है राज्य। इसके अलावा मान लीजिए कोई एड्स पीड़ित है, व्यक्ति है, और वो कहे कि मैं तो पूरे भारत में भ्रमण करूंगा, नहीं भाई, सरकार कहेगी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको आजादी तो है, स्वतंत्रता है भ्रमण करने की, लेकिन आपकी वजह से अन्य लोगों के जीवन को खतरा है, इसलिए आप नहीं जा सकते। राज्य क्या करेगा, इसको मना कर देगा। या जो भी कोई पेशेवर अपराधी है, अगर वो कहे मैं पूरे भारत में भ्रमण करूंगा, नहीं करने देगा, क्योंकि उसकी वजह से अन्य लोगों की जान को क्या होता है, खतरा होता है, इसलिए राज्य मना कर देता है। आर्टिकल 19 नंग आया था, इसमें क्या कहा गया था, अस्थायी व स्थायी रूप से निवास करने का अधिकार है। यानी नागरिक है वो कहीं पर भी निवास कर सकता है भारत के क्षेत्र में, लेकिन ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहां पर खतरा होता है वहां पर राज्य अनुमति नहीं देता है। 6 आया था जो अभी समाप्त कर दिया गया है, और जो 6 आया था उसमें व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन व्यापार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो। अगर नुकसान होता है तो राज्य क्या करेगा, प्रतिबंधित कर देगा। दोस्तों ये था आर्टिकल 19। एक बात और ध्यान रखना, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो सबसे पहले हथौड़ा जो चलता है वो आर्टिकल 19 पे ही चलता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सबसे पहले समाप्त होने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 ही है, जबकि 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल